अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप देख रहे हैं कि जुमेरात का दिन है और हम हर जुमेरात को आपको नगर नगर की सैर कराते हैं। हमारा भी शौक़ है घूमने फिरने का और सैर व तफरीह का और नई नई जगहों को देखने का। तो कोशिश करते हैं हम कि हर वीकेंड पे निकलें और कोई ना कोई तफरीह की जगह देखें। तो उसमें एक तो फ्रेश हो जाते हैं और इसके अलावा फिर ये कि मालूमात में आपका इजाफ़ा भी होता है। और फिर ये कि हमने ये भी सोचा है कि इसकी हम फ़िल्मबंदी भी कर लेते हैं ताकि हम अपने नाज़रीन को भी दिखा सकें। तो इस वीकेंड पे जो हम गए थे तो वो जगह थी, इसका नाम है सनबरी। सनबरी अपॉन थेम्स। थेम्स का नाम तो आपने सुना होगा कि ये मशहूर दरिया है लंदन का, कि जो यानी एक जगह है थेम्स। जो हम जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे थे देखने के लिए तो रास्ते में एक जगह पड़ी थी थेम्स। तो वहीं से ही असल में ये छोटा सा एक नाला है, इसकी शक्ल निकलती है और फिर बढ़ते बढ़ते ये दरिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है और उसका दूसरा हिस्सा जो है वो जाके समुंदर में जाके गिरता है। ये बड़ा मशहूर दरिया है लंदन का और इसकी बड़ी हिस्ट्री है, इसकी तारीख़ है इसकी। और चूँकि इंसानों की असल में ये फ़ितरत रही है कि वो हमेशा दरिया के किनारों पर आकर रहते रहे हैं। तो इसी तरह मेरे ख़्याल में कि बेशुमार आपको ऐसे नज़र आएँगे यहाँ पर। वाल्टन अपॉन थेम्स नज़र एक जगह जाएगी मिलेगी आपको। और इसी तरह से ये उसके अपोज़िट अगर हम देखें तो ये सरे अपॉन थेम्स ये जगह थी। तो ये जगह जो है इसके ये वैसे तो बहुत बड़ी जगह है सनबरी, लेकिन ये कि इसके हम एक छोटे से एक हिस्से पे हम गए थे जिसको हम दरिया के थेम्स के किनारे पे हम कह सकते हैं कि ये एक पुराना जो असल जो गाँव था सनबरी का विलेज, वो हमने उसका भी एक हिस्सा देखा। समझ लीजिए इतना वक्त कम होता है कि हम उसके पूरे हिस्से को, पूरे इलाके को देखना बड़ा उसका दुश्वार होता है। और उसको अगर देख भी लें तो उसकी फिल्मबंदी करना और उसको फिर आपको दिखाना ये और भी कार्यदारद है। तो लिहाजा हम जो गए थे सनबरी तो वहाँ पर हमने दो तीन चीज़ें खाली देख सके हम, और वही हम आपको दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। एक तो हमने बड़ा वहाँ पर हमें पसंद आया, एक वॉल्ड गार्डन था। वॉल्ड से मुराद ये कि एक दीवार उसके 2 एकड़ का ये एक बाग था, बड़ा खूबसूरत किस्म का, कि जो जिसके गिर्द उन्होंने एक दीवार ऊंची सी लगाई हुई है। और कहते हैं कि ये कोई 18वीं सदी से इसका यानी कि इसकी शोहरत है इसकी। और इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने इलाके की और अतराफ़ के यूके में जितने भी फूल और जितने पौधे मैसर हो सकते हैं वो यहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से लगाए हैं। और मैं इसकी आपको सैर कराऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर। एक एक किनारे की इसके दरमियान के अंदर एक आप देखिएगा एक शीशे का सा एक वो बना हुआ है कवर्ड। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक मुजस्समा था, लियोन नाम का एक एक इनका यहाँ पर एक सिपाही था कि जो अफ्रीका में जो मतलब ये कि रॉयल जो आर्मी होती है उनके इसमें वहाँ पर वहाँ लड़ा था जाके। और उसकी खिदमात बड़ी ज़्यादा थी, जिसके आविस के तौर पे और जिसके बदले के तौर पे उसका यहाँ पर स्टैचू लगाया हुआ था। लेकिन ये कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक असल में मसला हुआ था, और वो ये कि अफ्रीका के जो रहने वाले चूँकि बहुत से यहाँ पर आ गए हैं, तो उन्होंने इस बात को उठाया था कि ये शख्स जो था लियोन, असल में तो ये में हमारी जो कॉलोनी जो कि रही है अफ्रीका बरतानिया की, वो कहते हैं वो उसके उलट उन्होंने उसके को बताया कि इन्होंने ये बड़ा ज़ालिम आदमी था और इसकी वजह से वहाँ पर हमें बड़ी यानी हज़ीमत उठाना पड़ी और बड़ी बदनामी का उसने किया। और उन्होंने इसकी इतनी तहरीक इतनी ज़्यादा चलाई अवामी सतह के पर कि उसके स्टैचू को यहाँ पर उसके मुजस्समे को उनको बंद करना पड़ा। इसको वॉल्ड देखिए आप, शीशे के बीच में आपको नज़र आएगी, इसकी हिस्ट्री तो ये है। इसके अलावा आप इस वॉल्ड गार्डन के अंदर आप एक बड़ी खूबसूरत गैलरी भी देखेंगे, एम्ब्रॉयडरी गैलरी। इसकी भी तारीख़ बहुत पुरानी है। और इसमें थोड़ा-सा आप देखिएगा कि एक मैंने ख़ातून से वहाँ बात भी की थी, तो उन्होंने दीवारों पे गैलरी लगाई है और एम्ब्रॉयडरी यानी हाथ से काम किया हुआ है इसके अंदर। यानी सनबरी के जो इलाके के खूबसूरत जगह हैं, मशहूर जगह हैं, उसको इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके ख़वातीन ने बना के इसको यहाँ पर लगाया है। तो इसको आप इसको भी मैं आपको दिखाऊँगा, एक छोटी-सी एक क्लिप मैंने बनाया है। और फिर इसके अलावा फिर आपको हम उसके अपोज़िट जाके हमने दरिया के किनारे हम बैठे थे, वहीं हमने बैठ के नाश्ता किया था। और वहाँ पर दरिया का बड़ा मंज़र जो है काफ़ी देर हम देखते रहे वहाँ बैठ के। और वहाँ पर जो परिंदे आते रहे ख़ासकर, उस इसकी भी आपको हम फ़िल्मबंदी की है, वो भी आपको दिखाएँगे कि अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम रखा है इन परिंदों का, कैसे इनकी खुराक का उसका बंदोबस्त करते हैं और कैसे घूम वो लोग, और उनकी उड़ान बड़ी खूबसूरत होती है दरिया के जो करीब
آپ کو پرندے نظر آئیں گے. اور یہاں پر پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں نے اپنی کشتیاں بھی پارک کی ہوئی تھیں, بڑی ماڈرن قسم کی کشتیاں, اسٹریمرس جیسے کہتے ہیں, کہ جو پورے سمجھ لیجیے کہ گھر ہوتے ہیں ایک طرح کے, جس میں لوگ باقاعدہ رہتے ہیں. تو وہ انہوں نے پارک کی ہوئی تھی بے شمار. کرونا کی وجہ سے میرے خیال میں کچھ ایکٹیویٹی کم نظر آ رہی تھی وہاں پر, لیکن بہرحال اصل میں یہ جو دریا اور نہروں کا جال جو یہاں پر بچھا ہوا ہے, میں دیکھتا ہوں اکثر, خاص کر لندن کے اندر. تو ایک زمانے کے اندر سب نے اس کو, جس طرح سڑکیں استعمال ہوتی ہیں, اس طرح یہ دریا اور اس طرح یہ نہریں باقاعدہ سڑکوں کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. تو ابھی بھی ہو رہے ہیں, یعنی بے شمار ہمارے قریب جو ایک گرینڈ ایک کینال ایک آئی ہوئی ہے, اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایسے یعنی کہ بار برداری کے بھی اور مسافر کو لے کر آنے جانے والی کشتیاں میں اکثر دیکھتا ہوں نظر آتی ہیں, کہ جو لوگوں کو باقاعدہ لے کے پھر مین تھیمس تک لے کے جاتی ہیں. بلکہ سینٹرل لندن تک اگر آپ سفر کرنا چاہیں اور اپنے کوئی ہیوی سامان کو ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور خود سفر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کشتیوں کو آپ قریب ترین اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں پر تلاش کیجیے. وہاں پر نہریں آپ کو نظر آئیں گی, ان نہروں کا جال جو پورا بچھا ہوا ہے, جو تھیمس تک, دریائے تھیمس تک پہنچا ہوا ہے, اور آپ اس کے ذریعے سے دریا بھی جا سکتے ہیں, دریا میں سینٹرل لندن بھی جا سکتے ہیں, اور وہاں تک بھی آپ ہم نے ایک جگہ آپ کو اور دکھائی تھی ایک مرتبہ جا کے, کہ جہاں ہم نے ایک باقاعدہ بستی دکھائی تھی ہم نے آپ کو, مچھیروں کی بستی, کہ جو دریا کے کنارے پہ رہتے ہیں اور برسوں سے رہتے ہیں. ان کی پوری ایک کالونی ہے اسی, اور اس کو کوئی ہٹا نہیں سکا. اس کو تاریخی ان کی ہسٹری ہے اصل میں اس کی ایک. یہاں پر لوگ اپنی ہسٹری کی بڑی قدر کرتے ہیں, اور جو پرانے خاص کر جو جگہ ہوتی ہیں اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں, اور اس کو یعنی ایسے خراب نہیں ہونے دیتے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات آپ کو انشاءاللہ ہم جلدی ہم آپ کو اپنے 2-3 کلپس کے اندر دکھائیں گے. تو پھر ہمارے ساتھ رہیے گا اور شوق سے دیکھیے آپ, اور اس کی ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے آپ. اور ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی صاحب جو اور صاحبہ کوئی انٹرسٹڈ ہوں, کہ جو اپنے گھومتے پھرتے ہوں, سیر و تفریح کرتے ہوں, اور فلم بندی کرتے ہوں اپنی, تو ہمیں کلپس بھیجیے, اپنے موویز ہم کو بھیجیے. ہم آپ کے نام سے اس کو, اگر آپ سے کامنٹری کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی دعوت دیں گے آن لائن, اور آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر شرکت کیجیے. تو آج کا پروگرام ہمارا نگر کی سیر, اب آپ اس کو پورا ملاحظہ فرمائیے. اور تو آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کے تعاون کا ہم انتظار رہے گا. ہماری جو پیج ہے ہمارا فیس بک کے اوپر بھی, اور ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اسی نام سے, تفہیم القرآن کے نام سے, اس کو لائک کیجیے, اس کو شیئر کیجیے, اور اپنے روابط میں, اپنے کانٹیکٹس میں, اپنے گروپس کے اندر اس کو زیادہ شیئر کیجیے, تاکہ یہ نیکی کا یہ کام جو ہے, اور خوش و خرم رکھنے کا کام جو لوگوں کو, وہ جو عام ہو سکے. آپ کی سماعت کا, آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تب آپ ہمارے کلپس دیکھیے. شکریہ.